वीडियो देखने वाले सभी साथियों को मेरा जोहार। मैं निमाय चंद्रा, व्याख्याता वाणिज्य महोदय इंटर महाविद्यालय, आप लोगों के बीच महोदय इंटर महाविद्यालय के संबंध में कुछ बिंदुओं पर अपनी बातों को रखने आया हूँ। सर्वप्रथम महोदय इंटर महाविद्यालय में आज जो भी चर्चा में है, बहुत सारे बातें आ रही हैं, जिसमें पहली बात है वित्तीय अनियमितता। आप देखेंगे महोदय इंटर महाविद्यालय में सत्र 2017-18 में अनुदान में साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि साइंस नॉट अलाउड, मगर सचिव द्वारा साइंस के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान किया गया। दूसरी बात, शासी निकाय में यह बातें हैं कि 50,000 से अधिक किसी भी प्रकार के विकास मद पर खर्च करने पर निविदा के माध्यम से ही खर्च किया जाएगा, लेकिन इस नियम का पालन आज तक वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19, 20-21 एवं 21-22 में नहीं किया जा रहा। तीसरी बात आप देखेंगे अवैध बहाली, यह काफ़ी चर्चित रहा। महोदय इंटर महाविद्यालय में प्राचार्य अपने पुत्र, सचिव अपने पुत्र एवं हितैषियों की बहाली करते हैं, जिसके संबंध में 4 अक्टूबर 2021 को महाविद्यालय कर्मचारियों द्वारा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा धरना भी किया जाता है। परिणाम स्वरूप यह कहा जाता है कि उनकी नियुक्तियां रद्द की जाती हैं, परंतु आप देखेंगे महोदय इंटर महाविद्यालय एवं महोदय महाविद्यालय में प्राचार्य एवं सचिव अपने पुत्र के साथ साथ अपने हितैषियों की नियुक्ति भी जारी रख रहे हैं। तीसरी बात, EPFO के संबंध में घोटाले, यह एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि EPF में यदि किसी भी प्रकार की बातें होती हैं तो यह न सिर्फ राज्य सरकार के राजस्व बल्कि भारत सरकार के राजस्व पर भी नुकसान है, और इसकी जांच की हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक जांच नहीं की गई। जन सूचना अधिकार से सूचना मांगे जाने पर भी आप देखेंगे कि सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उनके द्वारा कहा जाता है कि 1998 से 2014 तक की संचिका उच्च न्यायालय में जमा है, जबकि नवंबर 2021 में ही उच्च न्यायालय में महोदय इंटर महाविद्यालय द्वारा EPFO पर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से महोदय इंटर महाविद्यालय के सचिव अपने मनमाने तरीके से कर्मचारियों को स्थगन निलंबन देते हैं, और स्थगन निलंबन का तो साफ साफ आप देखिए पत्रांक संख्या MME, जिसमें निमाय चंद्रा वाणिज्य व्याख्याता यानी कि मुझे निलंबित किया गया है, और कारण लिखा गया है अध्यक्ष सह शासी निकाय विधायक माननीय विधायक जी के नाम पर मुझे उनके आदेश पर जो है निलंबित किया जा रहा है। जबकि मैंने सूचना अधिकार के तहत जब सूचना मांगी तो उन्होंने सूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराया MME 42/2021 में, और साफ शब्दों में लिखा कि सभी बातें मौखिक हुई है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि सचिव और प्राचार्य अध्यक्ष महोदय यानी कि हमारे आदरणीय विधायक श्री बाघमारा डुल्लू महतो जी के नाम का दुरुपयोग करते हुए उनके नाम को साजिश के साथ बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं, और कर्मचारियों में भय का माहौल बना रहे हैं, और कर्मचारियों को जैक के नियम के विरुद्ध बिना किसी कारण बताओ नोटिस के, बिना किसी शोकॉज के, बिना किसी चार्जशीट के ही निलंबित कर रहे हैं। और जैक के नियम में जब लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 7 पारा संख्या निलंबन में कि निलंबित कर्मचारी को जीवन प्रत्याशा राशि वेतन का आधा भुगतान करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा, और 3 महीने बाद जैक द्वारा निलंबन को आगे बढ़ाने की अनुमति ली जानी है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे सीधे ही MME 30/2021 के तहत मुझे 21/10/2021 को लेटर इशू किया जाता है और सीधे निलंबित कर दिया जाता है। आप किसी भी संस्था में देखेंगे कि इस तरह का कभी नहीं होता है, जबकि महोदय इंटर महाविद्यालय में ऐसा होता है। चूँकि सचिव जो हैं वर्तमान सचिव दीप नारायण शर्मा जी अपने आप को महाविद्यालय में दबंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और कर्मचारियों में भय का माहौल बना कर रखे हुए हैं। और आगे आप देखेंगे कि जैक सचिव द्वारा दिए गए पत्रांक संख्या
मैं आपको बता दूं, जैक सचिव द्वारा दिए गए जन सूचना अधिकार से मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें रेफरेंस नंबर JAC को ऑब्लिक स्थापना 70/45-10-2372/2021 दिनांक 3/9/2021 के अनुसार महोदा इंटर महाविद्यालय के शासी निकाय का गठन 25/8/2018 को किया गया था और इसकी कार्यकाल अवधि जो है 25/8/2021 को समाप्त हो गई है। लेकिन फिर भी को घृणित कार्यों को छिपाने के लिए महोदा इंटर महाविद्यालय में कर्मचारियों को भय का माहौल बना रहे हैं। साथ ही साथ वर्तमान प्राचार्य के बारे में मैं बता दूं कि महोदा इंटर महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य झारखंड सरकार मानव संसाधन विकास अधिसूचना 27 दिसंबर 2005 के शिक्षक योग्यता के नियम के अनुसार स्नातकोत्तर के साथ बीएड नहीं है। इसके आधार पर वह व्याख्याता पद पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन वह न सिर्फ व्याख्याता बल्कि प्राचार्य पद पर भी हैं और प्रत्येक वर्ष अनुदान भी प्राप्त कर रहे हैं। जबकि इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, शिक्षक के लिए अनिवार्य रूप से कम 45% अंक के साथ भी स्नातकोत्तर और साथ में सरकारी मान्यता प्राप्त द्वारा बीएड होना चाहिए, परंतु संस्था द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति की अन्य सभी शर्तों को पूर्ण किए जाने की स्थिति में शिक्षकों द्वारा बीएड की डिग्री करने हेतु अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। परंतु आज तक उन्होंने, यह 2005 का नियमावली है जिसमें आज 2022 होने चला, आज तक उन्होंने बीएड नहीं किया और वे प्रत्येक वर्ष अनुदान ले रहे हैं। और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मानव संसाधन द्वारा पत्रांक संख्या 11/06/2009 के अनुसार, जो कि सचिव झारखंड अधिविधि परिषद द्वारा दिया गया है 28/3/2009 को, इसमें साफ शब्दों में प्राचार्य पद के लिए अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं नियमावली में निर्धारित योग्यता यानी कि बीएड का होना अनिवार्य है। लेकिन महोदा इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य बीएड नहीं होते हुए भी अनुदान ले रहे हैं और अपने पुत्र की नियुक्ति करना चाहते हैं। इन सारी बातों से साफ पता चलता है कि महोदा इंटर महाविद्यालय में कितनी अनियमितताएं हैं, जिस पर जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच की टीम आई, परंतु आज 3 माह से अधिक हो चुके हैं, इस पर कोई जांच नहीं हुई। इसलिए मेरा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से, माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से, झारखंड अधिविधि परिषद के अध्यक्ष एवं हमारे परम आदरणीय माननीय बागमारा विधायक श्री डुल्लू महतो जी से निवेदन होगा कि उपरोक्त सभी विषयों में सीबीआई जांच की जाए और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। धन्यवाद। इन्हीं